शादी करने जाओ तो लाखों रुपए खर्च होते हैं और वही शादी आपकी फ्री में हो तो कितनी खुशी होगी। सब कहते हैं दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर आज कुछ दिव्यांगों द्वारा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरी 18 शादी कराकर रचा इतिहास। गोंदिया जिले के इतिहास में पहली बार इस तरह सराहनीय कार्य देख आपके होश उड़ जाएंगे। आज आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूँ वो खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शादी होती है, शादी कैसे होती है, कितनी शादी में समस्या आती है, कितना खर्च आता है, पर वही शादी अगर फ्री में होए तो कितना आपको मजा आएगा। और आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र दिल्लारे। गोंदिया जिले में इतिहास में ऐसा लग रहा है पहली बार जो है दिव्यांग अपंग कल्याणकारी संस्था गोंदिया एवं माँ आशापुरी बहुउद्देशीय संस्था गोंदिया द्वारा जो है सामूहिक विवाह जो है यहाँ पे संपन्न किया गया। यह संगठन जो है दिव्यांगों की है और यहाँ दिव्यांगों के सबसे ज्यादा सामूहिक विवाह जो है इन्होंने सार्वजनिक रूप से किया गया और यहाँ पे जो है सामान वगैरह भी वितरण किया गया। मतलब जो शादी है 1-2 लाख रुपए और ज्यादा खर्च होता है, पर वह शादी आज इन्होंने फ्री में लगभग 18 शादी फ्री में करवाई है। आइए यह संगठन से जानने का प्रयास करेंगे कि यह संकल्पना जो इन्होंने कैसे लिए, क्यों इनके मन में आया कि हमने सामूहिक शादी करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने सामूहिक शादी का निर्णय कैसे लिया गरजू गरीब के लिए? देखिए, आज हमने हमारे गोंदिया जिले में और पूरे महाराष्ट्र में हमने बहुत सारी सामूहिक युवा शादी देखी है, मगर हमारे यहाँ पे कभी भी दिव्यांग लोगों की शादी नहीं हुई थी। और इसलिए हमने इतना बड़ा संकल्प कि भाई हमारे दिव्यांग लोगों की शादी होना चाहिए और इसलिए अपंग कल्याणकारी संगठन से हमने ये प्रस्ताव लिए और आशापुरी संस्था और इनके संयुक्त में हमने दोनों अध्यक्ष और मैं पूरी कमेटी के साथ हमने निर्णय लिए और ये कार्यक्रम आयोजित किए। इतना खर्च आता है शादी में, आप लोगों ने आज 18 सामूहिक शादी किए, खाना भी खिलाया है आप लोगों ने और जो रीति रिवाज होता है वो रीति रिवाज के तहत सामान वगैरह भी दिया। इतना बड़ा कदम आप लोग दिव्यांग संगठन ने किया, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? नहीं सर, जो लोग मनमाने पैसा के कर्ज बाजारी होते हैं और असल में ऐसा हमारा दिव्यांग जो है जो बातें हमसे शेयर करता है वो परिवार से और बाकी लोगों से भी नहीं कर पाता। और हम करीबन 4-5 साल के बाद हम इस मुकाम पे पहुंचे कि हम दिव्यांगों की शादी क्यों ना हम कराए। अनेक लोग विविध धर्म की, जाति की और समुदाय की शादियां कराते हैं, लेकिन हमारा क्लास एक सीमित समुदाय रहने की वजह से इसके तरफ ये शादियां कराने की कोई कोशिश नहीं करता और वही कोशिश करने का हम छोटा सा एक से कम खर्च में और एकदम बजट में करने का हमने प्रयास किया। इतना बड़ा कदम आप लोगों ने उठाया, किस परेशानी का सामना करना पड़ा आप लोग को? हम लोगों को बहुत परेशानी हुई है क्योंकि हम लोगों ने 4-5 साल हो गए तो हम लोग परिचय मिला लेते थे, लेकिन हमने 5 साल लेने के बाद में जो सामूहिक विवाह लेने की पूरा ठान ली है। इसके लिए हम लोग अभी जो है ना ये शादी का सामूहिक विवाह अच्छे से करेंगे। हम लोगों को जैसी भी है ऑर्गेनिक हिसाब से 10 रुपया 5 रुपये लेके हम लोगों ने कोई मदद की हम लोगों को, ये हिसाब से हम लोग अभी शादी का एक समारोह करेंगे। अभी अच्छा हो कि हम लोगों को सभी अच्छा हुआ, इसके बाद में अगले साल जैसी भी हो हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक शादी भी करो तो 2 से 3 लाख और 5 लाख तक खर्चा आता है, पर यहाँ इन्होंने 18
शादी सामूहिक रूप से किया गया। अच्छा, क्या बताएंगे, यह सामूहिक रूप से शादी किए, रीति रिवाज शादी हुई है, बर्तन वगैरह दिए आप लोगों ने, जो प्रथा रहती है वो पूरी प्रथा निभाए, आप लोग की संगठना का सराहनीय कार्य देख के काफी चर्चा मची, क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप लोग? मैं तो बोलना चाहूंगी कि पहली बार गोंदिया जिला में दिव्यांग सामूहिक विवाह वो हुआ है और हमने किए हैं। माँ आशापुरी संस्था के और दिव्यांग कल्याणकारी संस्था, ये दोनों मिलकर किए हैं। हमको इस संस्था में अपने सामूहिक विवाह करने के लिए बहुत बड़े सहयोग पूरे कमेटी के साथ किए हैं और हमने चंदा स्वरूप किए हैं, क्योंकि हमारे कोई प्रशासन की तरफ से ना मानधन है ना कुछ है, लेकिन हमारे अध्यक्ष साहब दिगंबर बंसोड़ और माँ आशापुरी संस्था की तरफ से हमने 1-1 रुपए चंदा करके सभी तालुका के कमेटी लोग मिलकर इतने बड़े सहयोग से हम काम किए। क्या देखिए किस प्रकार इन्होंने हिम्मत जताए, कोई संगठना कभी भी सामने आती है तो माँ आशापुरी संगठना के जो सचिव है जानेंगे। अच्छा, क्या बताएंगे, यह संगठना को आपने पूरा समर्थन दिया, योगदान दिया, इतना बड़ा कदम आपने उठाया, क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप? सर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अपंग कल्याणकारी जो संस्था है, जनरली क्या होता है कि अपंगों को लोग उपेक्षित करते हैं, तो उपेक्षित करते हैं तो और सामने कोई नहीं आता। अगर अपंग विवाह भी होता है तो वो लोग शर्माते हैं सामने आने के लिए। तो ये अपंग कल्याणकारी की ये प्राथमिकता है, यानी इन्होंने इतना प्राथमिकता से आगे आए और आगे आके मेरे से कंसल्ट किए। हम दोनों ने दोनों संस्थाओं ने संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम का आयोजन किया और वास्तव में अपंगत्व इन्होंने जो अपन एक शब्द बोलते अपंग, जो कि किसी के बूते निर्भर रहता है, इन्होंने ये साबित कर दिया है कि अपंग ये नहीं है, लोगों की मानसिकता है, ये अपने आप में स्ट्रांग है और इतना बड़ा आयोजन किया है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा ही है कि सर पहली बार ये हुआ है और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और सबसे बड़ी चीज है कि बगैर शर्माए लोग सामने आए हैं और ये इस आयोजन को निभाया है और पूर्ण रूप दिया है। कहते हैं ना, कार्यक्रम अगर जब करते हैं तो सक्सेसफुल होता है। गोंदिया जिले का नागरा धाम जो भोले की नगरी से प्रख्यात है और यही मतलब पहला कार्यक्रम इन्होंने यहाँ रखा और यहीं पे सामूहिक रूप से शादी। क्या बोलेंगे, नागरा धाम में पहला ही कार्यक्रम जो है सामूहिक विवाह का दिव्यांग संगठना के द्वारा हुआ और 18 जो जोड़े हैं यहाँ पे शादी हुई सामूहिक रूप से, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं अपंग कल्याणकारी संगठना और माँ आशापुरी बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने एक जिले में बहुत अच्छी पहल की है और आज यहाँ पे 18 नवयुगल दाम्पत्य विवाह बंधन बंधे। और इसकी विशेषता यह रही कि यहाँ पर सभी को अलग अलग धर्म के हिसाब से यहाँ पे शादी लगाई गई और इन्होंने संगठना के माध्यम से उन्हें जो दहेज देना चाहिए, जिसमें अलमारी, पलंग और जो 5 प्रकार के बर्तन जो माता पिता देते हैं, वो सब इन्होंने एक माता पिता का फर्ज निभाते हुए इस कल्याणकारी संगठना और बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से दिया गया। ये एक बहुत अच्छी पहल है और हम चाहेंगे कि हम जितने भी यहाँ पर लोग हैं और जो जनता है, इन्होंने इनको समर्थन करना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आज का समय की मांग भी है कि जो हम शादी ब्याहों में आज कई लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और वो चीजें बचने के बाद में हम उसको एक अच्छे कार्य में लगा सकते हैं और इस टाइप के कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने समस्त ग्रामवासियों की ओर से और जनता की ओर से इन दोनों संगठनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्य नित्य करते रहे और हम सभी लोग इनको, हमसे जो भी संभव होगा हर संभव प्रयास हम करेंगे। क्या बोलेंगे योगेश भाई, आप लोग के बारे में कोई सोचता नहीं है और आप लोगों ने ही आप लोग के भाई बहन के बारे में सोचा, क्या बोलेंगे? सर जी कैसा है, हम अपनों की तकलीफ जानते हैं, इसीलिए हमने अपनों के बारे में सोचा और हमने एक छोटा सा प्रयास किया क्योंकि जीवन। देखिए, यह प्रयास इन्होंने कहा कि छोटा सा प्रयास किया, पर ये छोटा सा प्रयास नहीं है, ये काफी बड़ा प्रयास है, क्योंकि एक अगर शादी करते हैं तो काफी खर्चा आता है, माँ बाप जो मजबूत रहते हैं वो भी कहीं टूट जाते हैं, रिश्तेदारी टूट जाती है, क्योंकि काफी दहेज वगैरह भी देना पड़ता है। पर यह सामूहिक विवाह में 18 जो है यहाँ पे जो दूल्हा है, क्या बोलेंगे, आज जो है आप लोग की संगठना के द्वारा जो है 18 शादी हुई है, क्या बोलेंगे? जोड़पों का मैं अपने मन से हार्दिक शुभकामना दूंगी, उनके नए जीवन में शुभकामनाएं हो, क्योंकि इस जोड़ पे यहाँ 18 जोड़ पे लाने के लिए मैं एक कल्याणकारी संगठना की सड़क अर्जुनी शाखा की अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम तारकेश्वरी चौहान है। ये जोड़ पे लाने के लिए मैं अपने सड़क अर्जुनी तहसील से 5 दिव्यांग जोड़ पे लाई हूँ और उन लोगों की शादियां जोड़ी। देखो,
नॉर्मल लोग रहते हैं, सबको आका एग्जाम से रहते हैं, माँ बाप जन्म देते हैं तो सबकी शादी का प्रबंध करते हैं, लेकिन दिव्यांग रहने के बावजूद उसके तरफ नजर उठा के नहीं देखते। लेकिन हमारी ये संगठन है तो हमने सोचे कि चलो हमारे बहन भाई का अगर उद्धार होता है तो जाति भेद न करते हुए हमने दिव्यांगों को मन में एक या किए कि तुम देखो कि तुम अपने मम्मी पापा को मत देखो, अपने परिवार को मत देखो, तुम्हारे को अपनी जिंदगी बनाना है। तो इसीलिए आपको कोई दिव्यांग का हाथ पकड़ना है। अगर आपके घर के लोग शादी नहीं करते तो उसके लिए हम खर्चा उठाएंगे, इसीलिए हमने उनकी शादियां जोड़ी। और देखिए किस प्रकार का सराहनीय कार्य किया है। जिन्होंने भी आप लोग को जो भी मदद किए होंगे उनका धन्यवाद किस तरह आप लोग अदा करेंगे? जिन्होंने हमको बहुत बहुत शुक्रिया मानते हैं और दिव्यांगों की समस्या जानकर उन्होंने हमको दहेज के स्वरूप में हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको दिए, उनके लिए हम अभिनंदन और उनका दिल से और संगठन से अभिनंदन मानते हैं और उनको हमेशा ऐसा ही देते रहे। देखिए जिनका कोई नहीं होता कहीं भगवान के रूप में कोई ना कोई प्रकट होता है, उसी तरह दिव्यांग संगठन जो है काफी मजबूताई से उन्होंने सोचा कि इस वर्ष जो है जितने भी दिव्यांग है जो शादी करना चाहते हैं, जो गरीब गर्जू है तो शादी कर नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने इस वर्ष जो है सामूहिक विवाह की पहल शुरुआत की और 18 जोड़ पे जो है यहाँ पे जो है सामूहिक विवाह में जो है शादी के बंधन में बंधे। इन्होंने शासन प्रशासन की मदद तो ली होंगी पर जो जनप्रतिनिधि है उनकी मदद ली, जहां वहाँ चंदा इकट्ठा किए, जिन्होंने भी इनको जो है मदद की उनका शुक्रिया इन्होंने अदा किया है। और पहला ही वर्ष है यह 18 शादी इन्होंने जो है एक सामूहिक रूप से और जो रीति रिवाज से कर जो है अपना दिव्यांग संगठन को मजबूत किया है। और गोंदिया जिले में नहीं पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत देश में इस प्रकार का इन्होंने सराहनीय आज कार्य किया हुआ है। अगर यह खबर आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। महेंद्र लिल्लारे, प्रभात मीडिया, नागरा, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।